पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओजेके में जारी विरोध प्रदर्शनों को लेकर भारत ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। दरअसल पीओजेके में इस समय हालात बेहद खराब हैं। पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। ये सड़कें प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव का मैदान बन चुकी है। अलग अलग सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि मौत का यह आंकड़ा सैकड़ों पार जा चुका है। इस मामले को लेकर जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इन घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए और पाकिस्तान को उसके कथित कुकर्मों और दुर्व्यवहार के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए। इस संदर्भ में पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है, देख रहे हैं हम लोग। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन हनन के से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भीषण पुलिस बर्बरता की खबरें हम लोगों ने देखी है। कई एक रिपोर्ट देखने में आया है जिसमें कई एक प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और कई एक बुरी तरह से घायल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को अपने दुष्कर्मों और अत्याचारों के लिए जवाबदेही ठहराएगा। पूरा जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जैसा कि मैंने कहा कि जो वहां बर्बरता हो रही है उसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय देख रहा है और ये हमारी उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को अपने दुष्कर्मों और अपने अत्याचारों के लिए उसको जवाबदेही ठहराएगा। वहीं पीओजेके में फैली हिंसा को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने भी पाकिस्तान पर निशाना साधा है। देखो, मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान पिछले 78 सालों से नैरेटिव चला रहा था कि जो कश्मीर भारत के साथ है उसमें ज्यादतियां हो रही हैं, मुझे लगता है पीओजेके के लोगों ने वो नैरेटिव ही ध्वंस कर दिया। तो वो लोग पाकिस्तान का जो इलीगल ऑक्यूपेशन है उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और इसीलिए वो इस तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अनार्म्ड लोगों को जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर आप अंधाधुंध गोलियां चलाएं और मैसेकर करें, जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक सैकड़ों लोग मर गए हैं और बहुत सारे जख्मी हैं, शायद ट्रकों में लाशें लेके गए हैं। तो कितना कोई भी रिस्पॉन्सिबल स्टेट इस तरह से बिहेव नहीं करती। बिकॉज पाकिस्तान आर्मी के कोई मॉरल स्टैंडर्ड्स तो है नहीं, बिकॉज उन्होंने इलीगली पीओजेके जो है उसको कब्जा किया है। तो जितना जल्दी वो छोड़े उतना बेहतर है। ऑलरेडी जो बलोचिस्तान उनके हाथ से गया हुआ है, केपीके गया हुआ है, तो वहां उनका कोई कंट्रोल नहीं है। अब ये जो पीओजेके और गिलगित है इसको जितना जल्दी ये छोड़ेंगे लोगों की जान छूटेगी। और मांग क्या रहे हैं वो? सिंपल बेसिक डिमांडें हैं उनकी कि महंगाई बहुत हो गई, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है। आज तक एक एयरपोर्ट नहीं है पीओजेके में। हमारे यहाँ 3-4 एयरपोर्ट्स, एक मेडिकल कॉलेज नहीं है। हमारे यहाँ 1 दर्जन मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स है। आपने आज तक उनको कोई ढंग का हॉस्पिटल नहीं दिया, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं दिया। हमारे यहाँ आईआईएम, आईआईटी और कितने इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वो देखते हैं। आपने ये दबा के रखा था इतने सालों से, लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है तो पीओजेके के लोग देखते हैं कि हमारे जो काउंटर पार्ट इंडिया के साथ है वहां कितनी जिंदगी बेहतर सहूलियत लोगों को मिल रही है। तो वो चाहते हैं कि उनको भी वो चीजें मिले, लेकिन बजाय उसके आप उनको गोलियां देते हो। तो ये आपकी, मुझे लगता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसके खिलाफ खड़ा होना है। पाकिस्तान हमेशा एक फेक नैरेटिव चलाता है और आज वो नंगा हो गया। तो इस तरह मैसेकर करना इनोसेंट लोगों का, जितना जल्दी पाकिस्तान उनको छोड़ दे उनकी जिंदगी बेहतर होगी। जी बिल्कुल डिक्टेटरशिप पाकिस्तान में कौन भाई? आप पूरे पाकिस्तान में किसी प्रधानमंत्री को रूल नहीं करने देते हो। आप इमरान खान की हालत देख लो। पिछले मैं कहीं देख रहा था 20 सालों में 10 प्रधानमंत्री उन्होंने पीओजेके के बदले 10, जो आर्मी को सूट नहीं करता उठा के बाहर फेंकते।
उसके मुकाबले में भारत में इस 20 सालों में 5 चीफ मिनिस्टर ड्यूली इलेक्टेड और पूरा टेन्यूर कंप्लीट किया। ये फर्क है। ये पाकिस्तान तानाशाही, डिक्टेटरशिप, जातियां, तो ये जो फॉल्स नैरेटिव दुनिया वेस्ट को दिखाते हैं, वेस्ट में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जी फील्ड मार्शल, फ्रॉड मार्शल जो है आसिम मुनीर मेरा फेवरेट है, वो यहाँ इनोसेंट लोगों को मार रहा है। तो वेस्ट अपना फायदा देखता है, अमेरिका को कोई लेना देना नहीं ह्यूमन राइट से। इस तरह बहुत बातें करते हैं ह्यूमन राइट, यहाँ ह्यूमन राइट नहीं दिखता, तो कोई उससे लेना देना नहीं है, वो सिर्फ उनका सेल्फ इंटरेस्ट है। इसलिए जितना जल्दी पाकिस्तान के लोग समझ जाएं कि उनकी सारी प्रॉब्लमों की जड़ जो है पाकिस्तान आर्मी है। उनका अपना स्लोगन है, आपने सुना होगा, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, आपने सुना है वो स्लोगन पाकिस्तान। तो वो दिखाता है कि लोग समझते हैं। अब इसके खिलाफ वो उठे, बलोचिस्तान तो इनके हाथ से ऑलरेडी गया, केपीके गया, अब गिलगित बाल्टिस्तान और पीओजेके भी गया। मैं पुरजोर अल्फाजों से जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में इनोसेंट सिविलियंस के साथ वायलेशन अभी हो रही है बाय पाकिस्तान आर्मी, और जो उन मासूम जानों को उन्होंने खून की होलियों में तब्दील किया है, पुरजोर अल्फाजों से उसका कंडम करती हूँ। क्योंकि ये पूरी वर्ल्ड की जो ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको इस पर आवाज़ उठानी चाहिए कि पाकिस्तान की आर्मी और गवर्नमेंट मिलके पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में अभी इनोसेंट मजलूमों की आवाज़ को दबा रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने पूरा इंटरनेट 2 दिन से शट डाउन कर रखा है ताकि ये आवाज़ बाहर ना निकले। और उनकी गलतफहमी है कि उनको ये पता नहीं है कि जो वहाँ के कॉन्टेक्ट्स है, जो इनोसेंट्स है, वो भरपूर राब्ते में है, पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है। और वहाँ पर सैकड़ों में लातेदाद इंजरीज हुई है, इनोसेंट बच्चों से लेके, बुज़ुर्गों से लेके, लेडीज़ से लेके नौजवानों तक। और वहाँ पर बहुत सारी सैकड़ों में किलिंग्स भी हुई है, जिनको पाकिस्तान न्यूज़ दबाने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान को गलतफहमी है, पाकिस्तान गवर्नमेंट को, अगर उनको पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की आवाम को फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे हैं तो हमें हमारा हिस्सा वापस क्यों नहीं छोड़ते। हम रेडी है, हम उनको अच्छे भरपूर फैसिलिटेट करेंगे। और मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये कहना चाहती हूँ, आपको गलतफहमी है कि कितना भी आप वहाँ पर इंटरनेट शट डाउन करोगे कि उनकी वॉइस आप दबाना चाहोगे, लेकिन उनके यहाँ पर अपने इंडियन कश्मीर में जम्मू कश्मीर की आवाम जिंदा है। हमारा मुंह आप लोग बंद नहीं कर सकते।